ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। हामिद अंसारी आज पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है। उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे कि भारत में भी कई लोगों ने इसकी खुशी जताई है। NGO हैं, बहुत आगे आए हैं। हमारे साथ हामिद का परिवार है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? निहाल अहमद अंसारी। निहाल सर, कैसा परिवार के लिए कैसा समय है और कैसा लग रहा है आपको? है, बहुत खुशी का वक्त है। हामिद आ रहा है, बस इस बात की खुशी है हमको। ये एक बहुत खुशी का वक्त है और समझिए सारे लोगों के लिए जो उससे कंसर्न है, एक खुशी का मौका है। फौजिया मैडम, आपने बड़ी डिटेल में बताया कौन कौन से NGO भारत में और पाकिस्तान में आए, उसके बारे में डिटेल बता दीजिए। जी एग्जैक्टली तो एकदम अच्छे से याद नहीं रहेगा क्योंकि इतना एंग्जस समय है, इसलिए वो थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर कोई एक आध नाम मैं भूल जाऊंगी तो। लेकिन जो मुझे नाम अभी एट प्रेजेंट जो है, सबसे पहले तो ये पाक इंडिया पीस फोरम उन्होंने किया है, और जस्टिस ऑफ हेल्ड जो UK का था इंटरनेशनल, उन्होंने किया है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया वो भी हमारे साथ रही हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी रही हैं। और ये अमृतसर में फोकलोर रिसर्च फाउंडेशन जो रमेश भाई का है वो है। और बाकी ऐसे भी मतलब जो भले कोई NGO से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन इंडिविजुअल हैसियत से अपनी कुछ क्षमता रखते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन जो है महाराष्ट्र के वो है, और जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर अरविंद शर्मा जी हैं, उन्होंने भी अपनी फ़ीस पूरी वेव्ड ऑफ कर दी थी। और मजीद मेमन करके हैं, एक हैदर आज़म करके जो मुंबई में है, BJP से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी मतलब हमारे साथ रहे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी चूंकि मैं इस वक्त ऐसे स्टेट ऑफ माइंड है कि एकदम जल्दीबाजी में अगर मैंने जैसे शुरू में कहा कि शायद एक आध नाम मैं ना बोल सकूं तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो ये मतलब कहने का कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। फौजिया मैडम, घर का माहौल काफ़ी समय हामिद वहाँ रहा, चेंज हो गया होगा। अब कैसी तैयारी है घर में? एक आपने ईद का जिक्र किया, तो उसके बारे में बता दीजिए। जी जाहिर सी बात है, हम एंक्शसली वेट कर रही हैं। खुशियां तो सारी जैसे रुक गई थी, फुल स्टॉप लग गया था क्योंकि हमारे जो बड़े बेटे हैं खालिद, जो हामिद से बड़े हैं, उनकी शादी का मौका था, लेकिन उन्होंने शादी भी मना कर दिया कि नहीं, जब तक भाई नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूँगा। तो ऑफ कोर्स उनकी शादी भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। उनकी शादी भी होगी, हामिद आएगा, सबसे पहले उसका फ्यूचर है, उसका रिहेबिलिएशन है, उसका कैरियर देखना है, वो भी ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे भविष्य आएगा तो बताएगा। ऐसी खालिद माता जी हमारे साथ इस समय हामिद के भाई भी हैं खालिद, उनसे भी एक बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। खालिद जी, आपके परिवार के लिए कैसा समय है जी? जैसे मैंने कहा कि 6 साल से घर में सारी की सारी खुशियाँ जो थी वो रुक सी गई थी। तो जो सबसे बड़ा फेस्टिवल का जो मौका होता है, ईद होती है, जो दिवाली होता है, क्रिश्चियंस के लिए जो क्रिसमस होता है, तो देखिए इंसान अलग अलग रिलीजन के होते हैं, मगर उनका जो सबसे बड़ा जो खुशी का मौका होता है, वो खुशी का मौका आज हम लोगों के लिए। तो मैं उसको जो भी अल्फाज में बयां करूं वो काफ़ी नहीं है। घर में भी काफ़ी चेंज हो गई होगी, आपकी ज़्यादा जुड़ी होगी, वो ज़्यादा दिमाग में आ रही है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जो सारी की सारी चीज़ें जो चेंज हो गई थी 6 साल से, जैसे मैंने बताया कि जो खुशियाँ जो बंद हो गई थी, तो वो पूरा का पूरा वो जो है सारा का सारा हम लोग वापस से पूरा शुरुआत कर रहे हैं। आप बड़े हैं, खाने में जो कुछ पसंद था, कुछ स्पेशल लेके आए हामिद के लिए? जी, मैं जो उसको जो कपड़े पसंद आते थे, तो ऐसा हमेशा होता था कि कपड़े मैं ख़रीदता था और उसको पहले पहनने देता था, और फिर बाद में मैं अगर मुझे पहनना है तो मैं उससे मांग करके पहनता था। तो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो मुझे मालूम है, तो उसको जो पसंद है तो वो सारी चीज़ें, कपड़े हैं और जैकेट्स हैं और ये, तो वो लेकर आएंगे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून।